सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना क्या है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, किसको पात्रता होगी और क्या क्या आपको करना है, ये सारी जानकारी इस पूरे वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो साथियों, देर ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। आइए जान लेते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। प्रस्तावना। सबसे पहले इस योजना की प्रस्तावना मैं आपको बता देता हूँ। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की जाए। इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जान लेते हैं। शासकीय सेवक, सेवायुक्तों की कोविड-19 उपचार के दौरान या कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के 60 दिवस तक बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना है। यानी कि साथियों, या तो कोई शासकीय कर्मचारी कोविड-19 उपचार के दौरान या कोविड-19 में स्वस्थ होने के पश्चात 60 दिन तक इस बीमारी में अगर मृत्यु हो जाती है उसकी आकस्मिक, तो उसको लाभ इसमें मिलेगा। इसके पात्र कर्मी कौन कौन हैं? सबसे पहला है राज्य के समस्त नियमित कर्मी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ पर आधारित, संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका वेतन या मानदेय या पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। दूसरा बिंदु है विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक या मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। तीसरा बिंदु है विधि द्वारा स्थापित आयोग एवं ऐसी संस्थाएं जिनका 100% स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जा रहा हो में कार्यरत सेवायुक्त। चौथा बिंदु है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और ग्राम कोटवार भी इसमें शामिल होंगे। पात्रता की शर्तें क्या क्या रहेगी? पहला बिंदु रहेगा पात्रता की शर्तें में मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट जिसमें RT-PCR रिपोर्ट या RAT रिपोर्ट होना चाहिए। अगला बिंदु है मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन या शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है। मृतक शासकीय सेवक हो या सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित हो या कार्यरत होना चाहिए। अंशकालिक रूप से नियोजित या कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना में लाभ की पात्रता नहीं होगी। चौथा बिंदु है वर्तमान में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी। अब वित्तीय सहायता कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बिंदु है योजना अंतर्गत अधिकतम 5 लाख तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। जिन सेवायुक्तों को नियोक्ता द्वारा पूर्व में ही अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान या अन्य किसी नियम अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अन्य उपादान का भुगतान किया जा रहा है तथा सेवायुक्तों को इन शीर्षों में भुगतान की गई कुल राशि 5 लाख रुपये से कम है तो 5 लाख रुपये में वास्तविक भुगतान हेतु आकलित राशि के अंतर की राशि का भुगतान इस योजना में किया जाएगा। अगला बिंदु है जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि या उपादान की राशि की पात्रता नहीं है उनके पात्र दावेदार को रुपये 5 लाख तक का भुगतान किया जाएगा। परिवार में एक से अधिक सेवायुक्तों के योजना अंतर्गत पात्र होने की स्थिति प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना अनुसार पृथक पृथक राशि देय होगी। अब इस योजना की अवधि कब तक रहेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यह योजना 1 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक यह योजना लागू रहेगी। स्पष्टीकरण में क्लियर कर देता हूँ। यदि सेवायुक्त योजना अवधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात कोविड-19
पॉजिटिव होने के 60 दिवस के भीतर हो जाती है तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। यानी कि योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिवस के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पात्रता इसमें होगी। प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? पहला बिंदु जान लेते हैं। जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा। संबंधित जिले के कलेक्टर योजना अंतर्गत सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत रहेंगे। कार्यालय प्रमुख की मृत्यु के प्रकरण में संबंधित विभाग के विभाग अध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। तीसरा बिंदु है मंत्रालय या विभाग अध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ सेवायुक्त के प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित विभाग अध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। राजभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय की स्थापना में कार्यरत सेवायुक्तों के प्रकरण हेतु प्रमुख सचिव राजभवन, प्रमुख सचिव विधानसभा, रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय सक्षम प्राधिकारी होंगे। आहरण संवितरण अधिकारी संबंधित सेवायुक्ति की मृत्यु के समय जिस कार्यालय में उनका अंतिम वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक का आहरण किया गया है उसी कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा योजना अंतर्गत सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर कोषालय से राशि आहरण की जाएगी। राशि का आहरण उसी बजट शीर्ष से किया जाएगा जिससे मृतक सेवायुक्त का अंतिम वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। टिप जानना यहाँ पर, जो आउटसोर्स हैं, आउटसोर्स के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे सेवायुक्त के लिए योजना अंतर्गत राशि का भुगतान उनकी सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के स्थान पर संबंधित दावेदार के खाते में किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट 1 के अनुसार दावा प्रपत्र भरकर इसे उस कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए जहां संबंधित शासकीय सेवायुक्त मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। यानी कि उसी कार्यालय में आवेदन करना है। संबंधित कार्यालय दावे प्रमुख का प्रसंस्करण करेगा एवं परिशिष्ट 2 अनुसार सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को दावा प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस में अनिवार्यतः प्रेषित करेगा। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आहरण संवितरण अधिकारी देयक तैयार करेगा और अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए कोषालय में देयक जमा कराएगा। कोषालय के द्वारा संबंधित दावेदार के खाते में राशि जारी की जाएगी। दूसरा बिंदु है अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अक्टूबर 2021 अथवा योजना की अवधि के समाप्ति के 3 माह पश्चात की दिनांक होगी। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 6 माह तक विलंब माफ कर सकेंगे। अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की पात्रता के क्रम में पहले पति या पत्नी दोनों में जो भी हो प्रथम हकदार होंगे। इसके न रहने की स्थिति में विधिक संतान 1 से अधिक होने पर बराबर राशि तथा विधिक संतान न होने पर माता पिता को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। अर्धशासकीय निगम, मंडल, संस्थाओं, प्राधिकरण, विश्वविद्यालयों, नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं हेतु नियोजन हेतु राज्य शासन के निगम, मंडल, संस्थाओं, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय उनकी स्थापना में कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ संविदा, आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से योजना का संचालन कर सकते हैं। शासी निकाय द्वारा योजना अंतर्गत प्रकरणों की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी का नामांकन किया जाएगा। नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं की स्वीकृति स्थापना में कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ संविदा, आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लिया जाकर योजना को लागू किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में योजना अंतर्गत स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। राज्य शासन के निगम, मंडल, संस्थाओं, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय तथा नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत योजना संचालन की स्थिति में उनकी स्वयं की निधि से योजना अंतर्गत अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। टिप जान लो यहाँ पर कि यदि उपरोक्त किसी संस्था को योजना अंतर्गत स्वीकृति अनुग्रह राशि भुगतान हेतु वित्तीय व्यवस्था में कठिनाई परिलक्षित होती हैं तो समुचित कारण सहित राशि की मांग का प्रस्ताव अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जाएगा। अनुग्रह राशि के भुगतान संबंधी उक्त उपबंधों का निर्वचन तथा कठिनाई के निराकरण हेतु प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किए जा सकते हैं। इसको प्रश्नांकन भी कर रखा है और इसकी प्रतिलिपि समस्त विभाग को और समस्त कलेक्टर, समस्त सचिव को जारी कर रखी है। तो आइए ये भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं
परिशिष्ट एक क्या है, जो अभ्यर्थी को दावा प्रस्तुत करना है। परिशिष्ट ये है, मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने का आवेदन है ये। इसमें कार्यालय प्रमुख को लिखना है और ये जो भी है यहाँ नाम भरना है, कार्यालय का नाम लिखना है और जिस प्रकार का कर्मचारी वो यहाँ लिखना है लागू हो तो, और उनका पद लिखना है और दिनांक, बीमारी के कारण दिनांक को निधन हुआ वो लिखना है और यहाँ पर दावेदारों का हस्ताक्षर, उसका मोबाइल नंबर और यहाँ पर उसका फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। अब संलग्न दस्तावेज क्या क्या रहेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण पत्र जो कि प्रमाणित प्रति होना चाहिए। दावेदार का पहचान प्रमाण पत्र, मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र वो भी प्रमाणित प्रति। मृतक के परिवार का विवरण, पत्नी पति जैसा लागू हो। विधिक संतान, माता पिता का विवरण, अभिलेखी साक्ष्य की प्रमाणित प्रति यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपको देना है प्रयोगशाला रिपोर्ट, RT-PCR या RAT। यह प्रमाणित किया गया है कोविड-19 के परीक्षण में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मूल या प्रमाणित प्रति। मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल में रद्द यानी कैंसिल किया हुआ चेक, मूल में पासबुक की छाया प्रति, दोनों में से एक, जिसमें बैंक खाते का संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो। आउटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में संबंधित आउटसोर्स एजेंसी के मृतक के नियोजन संबंध में प्रमाण पत्र की मूल प्रति। कोविड-19 पॉजिटिव उपचार के दौरान मृत्यु हुई अथवा कोविड-19 स्वस्थ होने के पश्चात किसी बीमारी से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र। जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो तो इस संबंध में परिवार का सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसमें मृत्यु का परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख हो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना है। बात करते हैं परिशिष्ट 2 की। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत प्रस्तुत दावे को कार्यालय प्रमुख द्वारा सक्षम स्वीकृति अधिकारी को प्रस्तुत करने का। ये जो जहां दावा प्रस्तुत किया जाएगा उस कार्यालय के द्वारा सक्षम स्वीकृति को प्रेषित करने का प्रपत्र है, तो ये यहाँ से भेजा जाएगा। सक्षम स्वीकृति अधिकारी विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत बताना है और ये सारे कार्यालय प्रमुख का नाम, हस्ताक्षर हो गए। उनको क्या क्या लगाना है, एक तो परिशिष्ट 1 लगाना है, परिशिष्ट 3 लगाना है और परिशिष्ट 4 लगा के संलग्न करके देना है। इसके बाद अगला है परिशिष्ट 3, मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना राशि का गणना पत्रक, जिसमें सेवायुक्त का नाम, कार्यालय का नाम, पद और अनुग्रह राशि आ जाएगी, उपादान की राशि आ जाएगी, कुल भुगतान योग्य राशि जो रहेगी और ब दोनों को जोड़कर रहेगी, और देय अनुग्रह राशि जो रहेगी 5 लाख में से जो हो गई है ऊपर उनको माइनस करके जो राशि आ जाए वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद है परिशिष्ट 4 बता देता हूँ मैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाणीकरण। ये प्रमाणीकरण कार्यालय द्वारा दिया जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है यहाँ नाम आ जाए जिनका कोविडग्रस्त होने के पश्चात 2 माह की सीमा मृत्यु हुई। मृत्यु के समय इस कार्यालय के नियमित स्थायी कर्मी दैनिक वेतन, तदर्थ संविदा, आउटसोर्स जो भी लागू हो यहाँ पर लिखना है और कार्यरत थे, और यहाँ पर सील वगैरह आ जाएगी और उनके साइन हो जाएंगे। तो साथियों, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह राशि योजना से संबंधित पूरा वीडियो आपको समझाया है। ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भी इसमें संबंधित जो भी वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।